ऋषि पंचमी की कहानी पूरी थी। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्रत भी है जिसे रखने से हर प्रकार के दोषों से बचा जा सकता है। खासकर कोई भी महिला या कन्या को यह व्रत जरूर करना चाहिए। साल भर में एक दिन आने वाला यह व्रत है ऋषि पंचमी का व्रत, और यह एक दिन हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऋषि पंचमी का व्रत करने से ऐसी महिलाएं या कन्याएं जो कि पीरियड्स में व्रत रखती हों या किसी कारण से पीरियड के समय भूल से गलती से आपने कोई पूजन सामग्री को या किसी व्रती महिला को या कन्या को छू लिया हो, घर में किसी भी भोग की सामग्री को या दान की जाने वाली सामग्री को आपने गलती से छू लिया हो, तो जिसका बहुत भारी दोष लगता है, उससे बचने के लिए ही ऋषि पंचमी के दिन यह व्रत किया जाता है। ऋषि पंचमी का जो व्रत होता है वह किसी भी देवी देवता को समर्पित नहीं होता है, ना ही मनोकामना की पूर्ति के लिए यह उपवास रखा जाता है, बल्कि यह व्रत केवल क्षमा याचना के लिए होता है। यह दिन केवल प्रार्थना करने के लिए होता है कि अब तक हमने पूरे साल भर में जितने भी व्रत उपवास किए हैं, जितनी भी पूजा पाठ हमने की है, उन सभी में यदि किसी दिन हमें पीरियड्स हो जाए तो ऐसे में उसकी अशुद्धि का कोई भी दोष हमें ना लगे, तो उसके लिए ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। और यह पूजा केवल दोपहर के समय की जाती है। शाम को फलाहार के साथ आप उपवास खोल सकती हैं। एक दिन पहले ही मंदिर में जाकर पंडित जी से मिल आएं, तो उन्हें अपने घर पर अगले दिन आने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। फिर ऋषि पंचमी के दिन उन्हें आप अपने घर बुलाकर उनका सम्मान करें, उन्हें भोजन आदि कराकर फिर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करना चाहिए। अगर सामर्थ्य हो तो 5 या 7 ब्राह्मणों को बुलाकर भी आप उनकी पूजा करके उनकी आओ भगत कर सकते हैं। आज के दिन आप कुछ न कुछ दान दक्षिणा मंदिर में जरूर भिजवाएं। ऋषि पंचमी के दिन उपवास करने से पीरियड के समय होने वाला जो भी पाप लगता है वह सब दूर हो जाता है। इससे आपको आज के दिन अपामार्ग नाम के पौधे का प्रयोग करना चाहिए, जिसके तने से स्नान किया जाता है और दातुन की जाती है। और अपामार्ग के पौधे के बिना यह व्रत पूर्ण नहीं होता है। शिव महापुराण में ऐसा वर्णन है कि अगर आप किसी भी देवी देवता को उसके यज्ञ का भाग प्रदान करना चाहते हो, तो सबसे पहले ब्राह्मण देवता को दान दक्षिणा देकर तृप्त किया जाता है। फिर अग्नि देवता को कुछ भोग की सामग्री अर्पित करते हैं। अग्नि देवता में समर्पित की गई सामग्री सीधे देवी देवताओं तक पहुंच जाती है और तभी कोई भी यज्ञ या हवन पूर्ण होता है। तो ऋषि पंचमी के दिन आप एक छोटा सा हवन भी अपने घर पर जरूर करें। आप खुद से भी हवन कर सकते हैं या पंडित जी को बुलाकर भी कर सकते हैं। आज के दिन सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। उनके नाम हैं ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि और ऋषि वशिष्ठ। ऋषि पंचमी इस बार साल 2023 में 20 सितंबर बुधवार को है और इसी दिन व्रत रखा जाएगा। ऋषि पंचमी की जो विशेष पूजा अर्चना है, जो भी ब्राह्मणों को भोजन आदि कराना है, वह शुभ मुहूर्त में कर लेना चाहिए। अगर हो सके तो आज के दिन सप्त ऋषियों की तस्वीर या मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। अगर आप ऐसा ना कर पाएं तो घर पर ही आप मिट्टी से सप्त ऋषियों की प्रतिमाएं बना लें। उन्हें बनाकर फिर धूप दीप जलाकर भोग आदि लगाकर वस्त्र अर्पित करके आप उनकी पूजा कर सकते हैं। और फिर अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद इनका विसर्जन भी कर दिया जाता है। हो सके तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप चांदी की या फिर सोने की या किसी भी धातु की मूर्ति के आज के दिन मंदिर में ब्राह्मण देवता को भी दान दे सकते हैं। इस दिन आप केवल फलाहार ही रहना है, अन्न का त्याग किया जाता है। हो सके तो नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के लिए नमक बहुत जरूरी हो जाता है तो फिर सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। ऋषि पंचमी की कहानी। सितास्व नाम के राजा ने एक बार श्री ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, सभी व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत फलदायक व्रत कौन सा है? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ऋषि पंचमी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ और पापों का नाश करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा कि विदर्भ देश में उतंग नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी।
जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और पुत्री थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर्ग के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। कुछ दिनों बाद पुत्री विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण की वह कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात अपनी माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा कि हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह स्थिति होने का क्या कारण हो सकता है। तब उतंग ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। यह रजस्वला होने पर भी पूजा के बर्तनों को छू लेती थी, इसीलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्म पापिन और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। अगर वह शुद्ध मन से अभी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में यह अटल सौभाग्य की प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत और पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का उपभोग किया।